हेलो माय यूट्यूब फैमिली, नमस्ते। कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ और फिर से एक नए ब्लॉग को लेकर के मैं उपस्थित हूँ आप लोग के सामने। लेकिन उसके पहले आज है वुमेंस डे, तो मैं सारे उन तमाम लेडीज़ लोग को विश करना चाहूँगी हैप्पी वुमेंस डे टू ऑल द ब्यूटीफुल एंड स्ट्रॉन्ग वुमेंस। तो जैसा कि आज का जो ब्लॉग है वो आप देख के थोड़ा बहुत आइडिया आपको लग गया होगा कि मैं किचन में हूँ और मैं एक फूडिंग का ब्लॉग आपके सामने लेके आ रही हूँ। और मैं क्या बना रही हूँ ये आपको तो अभी तुरंत साथ ही साथ पता चल जाएगा, तो अंत तक वीडियो को देखते रहिएगा। बहुत ही साधारण चीज़ मैं आज बना रही हूँ, पर मैं अपने स्टाइल से बना रही हूँ, तो मैं वही चीज़ आपको दिखाना चाह रही हूँ। उसके लिए मैंने कढ़ाई को गैस पे चढ़ा लिया है और अभी कढ़ाई को मैं उसको गरम करके उसमें तेल डालूँगी। और साथ ही साथ इस वीडियो में मैं बात करूँगी उस महिला की को जो कि मेरी इंस्पिरेशन है। तो मैं रिक्वेस्ट करूँगी आप लोग अंत तक इस वीडियो को देखिएगा और आज का वीडियो कैसा लगा, ब्लॉग कैसा रहा, ये ज़रूर कमेंट कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ब्लॉग। मैं बना रही हूँ गोभी की सब्ज़ी। तो मैंने गोभी काट लिया है, प्याज काट लिया है, टमाटर को मैंने पीस लिया है, मैंने मटर रखा हुआ है और आलू लिए हुए हैं। और बाकी साथ ही साथ मैं आपको प्रोसेस पूरा बताते चलूँगी, दिखाते चलूँगी। तो मैं बात कर रही हूँ मेरी इंस्पिरेशन की, जो कि मेरी मम्मी है। और मम्मी इसलिए है ना कि वो मेरी मम्मी है, बल्कि वो एक ऐसी स्ट्रॉन्ग महिला है जो कि ना सिर्फ मुझे बल्कि कितनी सारी ऐसी महिलाओं को प्रभावित किया, इंस्पायर किया है। और जब मैं उनकी कहानी बताऊंगी तो आपको भी लगेगा कि मैं यूँ ही नहीं कह रही हूँ, उसके पीछे कोई रीज़न है, इसलिए मैं वैसा कह रही हूँ। तो जब तक मेरा तेल गरम हो रहा है, मैं इस गोभी को पानी में रखी थी, तो पानी से इसको निकाल लेंगे। देखिए तेल पूरी तरह गरम हो गया है। इसको फ्लेम को थोड़ा कम करके और जितने भी गोभी मैंने निकाले हैं वो सारे गोभी मैं तेल में डाल दूँगी। और थोड़ा ध्यान से करना है क्योंकि गोभी सूखा हुआ नहीं है, इसमें पानी है, तो इसलिए ये आवाज़ कर रहा है। और इसको थोड़ा सा हम चलाएंगे ताकि जो तेल है वो सारा, देखिए ऐसे इसको चला लेना है और हम इसको थोड़ी देर के लिए ढक देंगे। तो हमने ढक दिया है। तो मैं बता रही थी मेरी मम्मी के बारे में, और जिन लोगों को पहले से पता है, जो जानते हैं मेरी मम्मी को, तो इस चीज़ से बहुत बार एग्री करेंगे कि मैंने ऐसा क्यों कहा है कि वो मेरे लिए इंस्पिरेशन है। तो मैं बात कर रही हूँ 2004 की, जब मेरे पापा को पैरालिसिस का अटैक हुआ था। उस टाइम हम लोग काफ़ी छोटे थे, मतलब मैं 2 बहन और 1 भाई है, तो हम लोग छोटे-छोटे। भाई तो उस समय 10th में था, जस्ट गया ही था 10th में, बोर्ड अभी शुरू नहीं हुए थे, और पापा को जनवरी में अटैक हो गया था। तो उसके बाद से जो मैंने मम्मी को एक होता है ना नेवर गिव अप वाला एटीट्यूड, वो चीज़ पहले भी से रहा है। मेरी मम्मी को कभी मैंने थकते हुए या कहीं पर भी मतलब कुछ उदास होते हुए देखना नहीं था। पहली बार मम्मी उस टाइम हम लोग तीनों को बैठा करके एक चीज़ कही थी कि ये हम लोग की लड़ाई है और इसे हम लोग को ही जीतना है इसको। और तब तो उस चीज़ का समझ में नहीं आता था कि वो कहने का क्या तात्पर्य है, पर जब धीरे धीरे समझ आई तो उस बात में कितनी बड़ी गहराई थी।
उसको मैंने समझा और इस तरह से वो आज भी बहुत एक रोल मॉडल के तरह एग्ज़ाम्पल सेट करते चली जा रही हैं और हिम्मत कभी नहीं हारा उन्होंने। और उस हिम्मत के जज्बे को आज भी हम लोग सब सलाम करते हैं। और बहुत सारी ऐसी बात हैं जो कि मैं अब मुझे बहुत प्राउड फील होता है कि हम लोग देखते आ रहे हैं। हम लोग घबरा जाते हैं, हम लोग बैकअप सोच कर लेते हैं कि भाई नहीं होगा, हार मान लेते हैं, पर वो कभी नहीं इस तरह से उनका मतलब अप्रोच रहा है। और भी मेरे घर में जितनी भी महिलाएं हैं, चाहे वो मेरी मामी हो गई या फिर मेरी सिस्टर्स हैं, उन लोग को मैं जब भी देखती हूँ तो मुझे लगता है कि भाई क्या स्पिरिट है। मतलब ऐसे लोगों को तो हमेशा सलाम करना चाहिए, उनके जज्बों को सलाम करना चाहिए। तो थोड़ा थोड़ा कहीं ना कहीं जो भी नेवर गिव अप वाला जो एटीट्यूड है वो मुझ में भी इनहेरिट हुआ है। तो एक चीज़ है कि मैं घबराती तो हूँ बहुत ज़्यादा, लेकिन हाँ वो है कि करते जाना है, हिम्मत नहीं हारना है, ये चीज़ मेरे अंदर भी है। और मेरी नानी भी बहुत हिम्मती थी और वो करीब बहुत सालों से बिस्तर पे थी, लेकिन उन्होंने भी हिम्मत कभी नहीं छोड़ा। तो ये सारे जो क्वालिटीज़ हैं वो कहीं ना कहीं हम लोग में इनहेरिट हुए हैं। तो आज के डेट में भी पापा मेरे बेड पर हैं, लेकिन मम्मी ने अपनी एक अलग पहचान बना ली है। क्योंकि मम्मी एक बहुत बड़ी तो नहीं बोलेंगे, लेकिन हाँ मम्मी अपने कविता के माध्यम से एक अलग पहचान बनाई है। और आज भी बहुत सारे कॉम्पिटिशन्स वगैरह में उन्हें सम्मानित किया गया है, उनको मंच पर बुलाते हैं। इनफैक्ट भोपाल से भी अपॉर्चुनिटी आया था 3 बार, लेकिन कुछ कारणवश वो वहाँ जा नहीं सकी। तो इस चीज़ का भी हमें बहुत अफ़सोस होता है कि जब भी ऐसा कुछ मौका आता है तो मम्मी पहले परिवार को देखती हैं, उसके बाद अपने बारे में सोचती हैं। और ऐसा ही नहीं, ऐसी बहुत सारी महिलाएं हैं जो कि अपना स्वार्थ नहीं देखती हैं, अपने परिवार के लिए पहले अपने आप को समर्पित करती हैं। तो उस सारी महिलाओं को आज के दिन मैं प्रणाम करती हूँ, उनके जज्बों को सलाम करती हूँ। तो चलिए देखिए, मेरा गोभी भी धीरे धीरे फ्राई हो रहा है और जब तक फ्राई होता रहेगा तब तक मैं इसी तरह से आप लोगों के साथ गुफ्तगू होती रहूँगी और अच्छी अच्छी बातें मैं आपको बताती रहूँगी। तो आप लोग भी बताइएगा कि आप लोग कैसे आज का दिन सेलिब्रेट कर रहे हैं। मैं तो भाई यही कहूँगी कि आपके परिवार में आपकी माँ, वाइफ, बहन जो भी हैं, उनके लिए थोड़ा सा भी एक दिल से उनको थैंक यू ज़रूर कहिएगा, क्योंकि अगर वो नहीं हो तो फिर कुछ नहीं हो सकता। एक पूरे घर को चलाने में एक औरत का बहुत बड़ा योगदान होता है, ऐसा मेरा मानना है। आप लोग की क्या सोच है मुझे कमेंट में ज़रूर लिख करके बताइएगा। अब देखिए, ये मेरा जो गोभी है वो हल्का हल्का भुजा चुका है। उसी स्टेज पर मैं जितने भी आलू कटे हुए थे ये सब आलू इसमें डाल दूँगी, सो दैट कि आलू भी साथ में थोड़ा फ्राई हो जाए। तो मैं बता रही थी मेरी मम्मी के बारे में। उनका एक
सिद्धांत रहा है, कर्मण्येवाधिकार रस्ते माँ फलेषु कदाचन। वो हमेशा यही कहती हैं कि आदमी को कर्म करते रहना चाहिए, फल की चिंता नहीं करना चाहिए। तो आप लोग ज़रूर बताइएगा कि आप लोग कैसे क्या क्या कर रहे हैं, सेलिब्रेट कर रहे हैं। अब देखिए इसमें गोभी और आलू लगभग अच्छे से फ्राई हो गए हैं। उस स्टेज पर मैंने ये मटर रखे हुए हैं, उसको मैं डाल दूँगी। ये मैं बहुत सिंपल तरीके से बना रही हूँ, हर लोगों का अपना एक तरीका होता है बनाने का। आप लोग कैसे बनाते हैं वो मुझे बताइएगा। तो देखिए दोस्तों, ये मेरा कंप्लीट अच्छे से फ्राई हो चुका है। अब मैं इसको कढ़ाई से बाहर निकाल लूँगी। बहुत लोग इसी में फिर से तेल प्याज सब डाल देते हैं, पर मैं वैसे नहीं बनाती हूँ। मैं इसको बाहर निकालूँगी और मैं अभी फ्लेम पूरी तरह से कम कर दूँगी। तो अब मैंने थोड़ी सी तेल इसमें फिर से ऐड की है और इसको हम तेज़ कर लेंगे फ्लेम। और तेल जैसे गर्म होगा, ये मैंने प्याज काट के उसको पीस के रखा हुआ है और इसमें थोड़ी सी मलाई भी मैंने डाली है और उसी तरह टमाटर में भी मैंने थोड़ी मलाई डाली हुई है। तो जैसे तेल गर्म हो जाएगा वैसे ही हम इसमें प्याज डाल देंगे। तो मैं बता रही थी मेरे मम्मी के बारे में। तो भाई बचपन से देखते आ रहे हैं और जब 2004 में इतना बड़ा संकट हम लोग के ऊपर आ गया, पापा बेड रिडन हो गए, तो उसके बाद से जो मैंने मम्मी का जो रूप देखा है, वो हर परिस्थिति में अपने आप को तैयार रखती थी और उन्हें कोई चीज़ पहले से नहीं मालूम था, क्योंकि सारा कुछ पापा अपने हिसाब से हैंडल करते थे। तो ऑफिशियल मैटर से मम्मी हमेशा दूर रहीं, लेकिन जब कहते हैं ना कि सर मुड़ाते ओले पड़ना, वही वाली हालत हो गई। जब खुद पे आ गया सारी चीज़ों को समझना करना, तो मम्मी सब कुछ अपने आप से करने लगी, समझने लगी चीज़ों को। यहाँ तक कि मम्मी को ट्रेन की टिकटें कैसे बुक की जाती है वो नहीं आता था। वो भी स्टेशन पे जा कर के घंटों लाइन में खड़ा रहना, टिकट काटना, टिकट को फॉर्म लेना, फॉर्म को फिलअप करना, टिकट सबमिट करना वहाँ पर काउंटर, वो सारा कुछ मम्मी ने किया। और फिर पापा का जो भी ऑफिशियल रिलेटेड मैटर था वो सब अप टू डेट रखना अपने आप को। तो ये सारी चीज़ें मम्मी की, और हम लोग भी धीरे धीरे उस हिसाब से चीज़ों को समझते चले गए, करते चले गए। तो मम्मी ने कभी हार नहीं माना और पापा पूरी तरह से स्वस्थ हो गए, यहाँ तक कि पापा कार भी चलाने लगे थे। लेकिन फिर से 2008 में पापा को दोबारा से अटैक हो गया और वो जो अटैक हुआ उसके बाद से आज तक पापा बेड रिडन ही हैं, व्हील चेयर पे उनकी पूरी दुनिया है। आज भी पापा, ऐसा नहीं है कि घर में पापा बंद हैं, लेकिन हाँ आना जाना सब जगह होता है और मम्मी हमेशा उनके लिए अब अपने आप को अवेलेबल रखती हैं। पापा का सारा काम मॉर्निंग से लेकर के इवनिंग तक वो खुद ही करती हैं। और आज तक कोई आदमी, हम लोग, ऐसी बात नहीं है कि आदमी ढूंढ नहीं रहे हैं, हम लोगों ने आदमी को भी बहुत ढूंढा पर हमें मिल नहीं रहा तो आदमी हम लोग खोज रहे हैं। और पैसा भी बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन वो आदमी भरोसे का आदमी रहे जिस पे जिम्मेदारी डाला जा सके, पर ऐसा मिल नहीं रहा है। पर कोई बात नहीं, देखते हैं क्या होता है, भगवान की मर्जी जैसी रहेगी। तो अब मैंने जैसे तेल गर्म हो गया था तो प्याज को मैंने इसमें डाल दिया है और इसको अच्छी तरह से भूनूंगी मैं अभी अच्छे से, क्योंकि जो भी है तो तेल है, मसाले को अच्छे से फ्राई करना है, तभी जा कर के एक सब्ज़ी में, एक अच्छी सब्ज़ी में खाने का मज़ा आता है। आप जितने अच्छे से सब्ज़ी को भूजेंगे, मसाले को भूजेंगे, तो उतना अच्छा आपका सब्ज़ी में कलर भी आएगा और टेस्ट भी बहुत अच्छा लगता है। तो सब्ज़ी में बहुत
पहले से बचपन से ही बनाते आ रही हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है सब्ज़ी बनाना। तो आप देखिए दोस्तों, ये प्याज लगभग भुज गए हैं, तो इसी स्टेज पर मैं इसमें टमाटर भी ऐड कर दूँगी और टमाटर को भी पूरी तरह से चलाते रहना है। तो देखिए दोस्तों, टमाटर भी अच्छे से भून रहा है। इसमें भी मैंने कोई पानी वानी नहीं मिलाया, टमाटर का अपना जो पानी है बस वही पानी था और उसको कंटिन्यूअस चलाते रहना है। तो मैं बात कर रही थी एक और लेडी जो कि मेरे लिए बहुत ख़ास रही हैं, आज वो मेरे साथ नहीं है, मेरे पास नहीं है, हम सबसे बहुत दूर है। वो थी मेरी मौसी, जो कि बहुत ही सिंपल लेडी थी, बहुत ही सिंपल। मुंबई जैसे जगह में रह कर के और सिंपलिसिटी को मेंटेन करना, ये मैंने उनसे ही सीखा था। हमेशा हंसते हुए मैंने उसको देखा है और सबसे ज़्यादा प्यार करने वाली मेरी मौसी। तो ये थी कुछ महिलाएं। और अगर मैं अपनी बहनों की चर्चा ना करूं तो ये गलत होगा, क्योंकि मेरे 2 बहनें हैं जिसको कि मैं अपना राइट हैंड और लेफ़्ट हैंड कहती हूँ, और उन्होंने दोनों ने मुझे बहुत सपोर्ट किया है और कर भी रही हैं। तो आप लोग की ज़िंदगी में कौन ऐसा रोल मॉडल रहा है, ये मुझे ज़रूर बताइएगा। लाइफ में हर मुश्किल आए, हम लोगों ने सबका सामना किया और फ्रंट पर जब भी मैंने देखा तो मम्मी एक मजबूत स्तंभ की तरह मोर्चा संभाल रही हैं, आगे भी संभाला, पहले भी संभाला और आगे भी संभालते जा रही हैं। तो ये देखिए दोस्तों, जब टमाटर थोड़ा अच्छे से भुजा गया है तो इसमें मैंने मसाले ऐड किए हैं, बेसिक मसाले जो होता है, हल्दी, नमक, धनिया पाउडर, जीरा और मेरा एक स्पेशल मैजिक मसाला। तो ये सब डाल के अभी मसाले को हम अच्छे तरह से भूजेंगे। मैंने इसको ढक दिया है ताकि अच्छे से मसाले पक जाएं। और चलिए बात करते हैं और कौन सी लेडीज़ हैं हमारे घर में जो मुझे इंस्पायर करती हैं। तो वो मेरी तीनों मामी लोग हैं और मेरी मझली मामी अब हमारे बीच में नहीं है, बाकी मेरी बड़ी वाली मामी और छोटी वाली मामी दोनों हैं और दोनों ही अपने घर को बहुत अच्छे से संभाल रही हैं और मुझे हर दिन प्रभावित करती हैं। तो अब बात करते हैं एक और चीज़ मुझे बताना है आप लोगों को कि हाल ही में एक कंपटीशन हुआ था नेशनल वाइड, उसकी रैंकिंग हुई है और उसमें मेरी मम्मी ने भाग लिया था। आप लोगों में से बहुत लोगों को शायद पता हो उसके बारे में। वो हैशटैग कलाकार करके एक है, जो कि रिकॉग्नाइज्ड ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जिसमें कि हर तरह के कैटेगरीज होते हैं, लाइक सिंगिंग, डांसिंग, आर्ट, पोएम्स, इस तरह के कैटेगरी होते हैं। आप उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हो। तो उसमें आपको जिसमें इंटरेस्ट हो आप उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हो। तो उसी में मेरी मम्मी ने पोइट्री वाले में कंपटीशन में भाग लिया था और उन्हें उसमें भी सम्मानित हुई हैं और सर्टिफिकेट अभी हाल ही में आया है। तो हम लोग के घर में भी एक प्राउड मोमेंट है। तो अभी सब्ज़ी पक रही है, सॉरी नहीं, मसाले पक रहे हैं। मसाले जब भुन जाएंगे तब मैं इसमें जो सब्ज़ी है मैंने फ्राई करके अलग कर दी है तो वो मैं इसमें डालूँगी।
ये देखिए मसाला लगभग होने को आया है, इसे थोड़ा और भूनना है। और सबसे अच्छी बात होती है कि कुकिंग में आपको समय देना होता है। आप हड़बड़ाएंगे तो उस तरह से न खाने में टेस्ट आएगा और ना ही किसी को पसंद आएगा। तो कुकिंग जब भी करें पूरे मन से करें, ध्यान से करें, तभी खाना बहुत टेस्टी बनता है। इसको नॉन स्टॉप हमें चलाते रहना है जब तक कि ये देखिए ये सतह अपना छोड़ ले। इसमें थोड़ा थोड़ा तेल भी निकल रहा है। देखिए ये पूरा मसाला अब सूख गया है। तो इस स्टेज पर जो ये फ्राई की हुई सब्ज़ी है वो हम इसमें ऐड कर देंगे और इसको उसमें अच्छे तरह से इसको मिला लेंगे। ताकि जो मसाला है वो पूरी सब्ज़ी में अच्छे से अब्ज़ॉर्ब हो जाए। और मसाला जब मैं अच्छी तरह से मिलाती हूँ तो मैंने कढ़ाई को ढक दिया है कि सो दैट मसाले अच्छे से सब्ज़ी में अब्ज़ॉर्ब हो जाएं, ताकि इससे सब्ज़ी का जो स्वाद है वो और एनहेंस होगा और सब्ज़ी में उभर करके आएगा। तो इसको अभी हमें ढक के रख देना है। तो आज मैंने आप लोगों के साथ बहुत सारी बातें शेयर की जो मुझे इंस्पायर करती हैं, जो मेरी इंस्पिरेशन है। और इस वीडियो के एंड में मैं एक पिक्चर भी अपनी मम्मी की लगाऊंगी। तो आप लोग ज़रूर इस वीडियो को देखिएगा, ब्लॉग को बताइएगा कैसा लगा, कमेंट ज़रूर कीजिएगा ताकि हमें पता चल सके कि आप लोग को अच्छा लग रहा है। अगर कुछ फीडबैक भी देना चाहते हो तो ज़रूर बताइएगा ताकि हम आगे अगर उस वीडियो में कुछ रेक्टिफाई करके उसको और अच्छे से बना सके। आगे की वीडियो और अच्छी अच्छी वीडियो मैं आप लोगों के सामने लाने की कोशिश करूँगी। तो देखिए दोस्तों, सब्ज़ी जो है वो कंप्लीट मेरा भुजा गया है। मसाले इसमें अच्छे से अंदर अब्ज़ॉर्ब हो गए हैं। तो इसी स्टेज पर मैं क्या करूँगी, मैं गैस बंद करके और ये कुकर है इसमें मैं ये सब्ज़ी को उसमें ट्रांसफ़र करके सीटी लगा दूँगी। ये देखिए दोस्तों, ये मैंने कुकर में इसको ट्रांसफ़र कर लिया है। पानी मैंने डाला है और थोड़ा ये बॉयल होने लगेगा तो मैं इसकी ढक्कन को लगा दूँगी और सीटी फिर लगाऊँगी। तो ये था मेरा डेली का सब्ज़ी। नॉर्मल सब्ज़ी भी जो हम बनाते हैं तो उसको भी कैसे टेस्टी बनाया जाए, क्योंकि देखिए गोभी तो हर कोई बनाता है और सबके अपने अपने तरीके होते हैं सब्ज़ी बनाने के। तो इसी गोभी को कोई अलग तरीके से बनाएगा तो हर तरीका अपने आप में ही एक टेस्टी होता है और हम एक दूसरे से सीखते ही हैं। तो यही एक तरीका आज मैंने आपको अपना बताया। तो देखिए दोस्तों, मेरी सब्ज़ी रेडी हो गई है। मैंने कुकर से भी इसको निकाल करके, और सबसे अच्छी बात है कि मेरे गोभी टूटे नहीं हैं। अक्सर कुकर में जब हम लगाते हैं प्रेशर तो वो गोभी पूरी तरह से हलवा बन जाती है, लेकिन मुझे खुशी है कि मेरी गोभी बिल्कुल भी नहीं टूटी है पर गल भी गई है, क्योंकि मैंने एक दो दबा के भी देखा तो ये गल चुकी है। और यहाँ पे चूँकि लोगों को रस वाली सब्ज़ी बहुत पसंद है, वो लोग सूखी सब्ज़ी नहीं खाते, वरना मैं इस गोभी को जनरली सूखी सब्ज़ी ही बनाती हूँ। मुझे सूखी सब्ज़ी बहुत पसंद है। तो आप चाहें तो इस पर ऊपर से धनिया पत्ती थोड़ी सी स्प्रिंकल कर सकते हैं। अभी मेरे पास फ़िलहाल धनिया पत्ती है नहीं, वरना मुझे भी बहुत पसंद है। सब्ज़ी में धनिया पत्ती मैं तो भर भर के डालती हूँ।
तो चलिए दोस्तों, मेरा ब्लॉग आज का यहीं पर समाप्त होता है। आप लोग को कैसा लगा मेरा ब्लॉग ज़रूर से कमेंट करके बताइएगा। और आप लोग गोभी की सब्ज़ी कैसे बनाते हो ये भी मुझे ज़रूर बताइएगा। तो चलते मिलते हैं फिर आपसे अगले ब्लॉग में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। बाय बाय एंड टेक गुड केयर ऑफ़ योरसेल्फ। और जो अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और जो लोगों ने सब्सक्राइब कर लिया है वो मुझे अपना प्यार और आशीर्वाद ऐसे ही हमेशा भर भर के देते रहिए। सो बाय बाय, टेक केयर।